everyone, welcome back to my channel. Time flies, but history never does. Let's get started. हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था जनपद, महाजनपद। जो महाजनपद है उनमें कौन कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ है, हमने पिछले वीडियो में इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। किस किताब में लिखा हुआ है कि 16 ही महाजनपद थे, इसके बारे में बात की थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाओ जल्दी से देख लो। और हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ हम जो बात कह सकते हैं, 544 BC में सिर्फ 15 साल की उम्र में ही बिंबिसार मगध के सिंहासन पर बैठे थे। इस वीडियो में हम उनके शासनकाल, उनकी नीतियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला, बिंबिसार एक बहुत ही कुशल मिलिट्री जनरल थे। उन्होंने सबसे पहले गद्दी में बैठते ही अपने पिता के शत्रु को खत्म कर दिया था, जो थे अंग प्रदेश के महाराज ब्रह्मदत्ता। उनको हराया और अंग प्रदेश पर अपना कब्जा जमा लिया। इस जीत से मगध के लिए सी रूट से ट्रेड करना आसान पड़ गया था, जिससे आगे चल के मगध एक बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बना। और दूसरा फैक्ट यह है कि वो विजनरी और कौशल स्ट्रैटेजिक भी थे। उन्होंने बड़े राज्यों से लड़ने के बजाय रिश्ता जोड़ने का निर्णय लिया। जिसको आप हरा ना सको उससे आप रिश्ता जोड़ लो। रिश्ता जोड़ने का मतलब यह है कि उन्होंने शादियां की। तो उन्होंने कौशल की राजकन्या कोशला देवी से शादी की। उसके बाद विच्छी साम्राज्य की लिच्छवी रानी छेलेना से शादी की और माद्रा, जो आज का पंजाब है, वहां की राजकुमारी माद्री से विवाह की। ये जो माद्रा है, ये तो पंजाब, कहाँ मगध और कहाँ पंजाब, इतनी दूर शादी करके उन्हें क्या मिला? ऑब्वियसली अगर विवाह एक स्ट्रैटेजी था तो इतनी दूर शादी करके उन्हें कैसा फायदा होगा? उस वक्त तो गाड़ी ट्रेन ऐसा कुछ था नहीं कि अगर हम कहीं लड़ने जाएं तो गाड़ी ट्रेन में बैठ के आ जाए सपोर्ट करने के लिए, ऐसा कुछ तो था नहीं। चल के जाने में भी बहुत दिन लगती थी, पैदल सेना जाती थी, घोड़े हाथी सब जाते थे। भाई क्या फायदा हुआ उन्हें पंजाब की रानी से शादी करके? इससे उन्हें फायदा ये हुआ कि अब वो अपना जो राज्य विस्तार करेंगे, पंजाब तक हम अपना राज्य को विस्तार कर सकते हैं। सच में बहुत दूर की सोची थी उन्होंने। कौशल देश की राजकुमारी कोशला देवी से शादी करके उन्हें काशी शहर मिला था दहेज में, जिससे मगध साम्राज्य की इनकम और रेवेन्यू में बहुत इजाफा हुआ। और विच्छी की जो राजकन्या थी छेलेना और माद्री, इनके साथ शादी करके उन्होंने इन दोनों राज्यों से गठबंधन कर ली। इन राज्यों का सपोर्ट लेकर बिंबिसार ने अपनी नजर गड़ाई अवंती साम्राज्य पर। लेकिन कई लड़ाई लड़ने के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, अवंती साम्राज्य के महाराज प्रद्योत की ओर बिंबिसार ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब ऐसा तो था नहीं कि इतने सालों से शत्रुता थी और अचानक से दोनों मित्र बन गए। एक बार ऐसा हुआ कि प्रद्योत को पीलिया हो गया था। इसकी वजह से उन्होंने बिंबिसार से मदद मांगी थी और बिंबिसार ने जेविका को उनके चिकित्सा के लिए भेजा था। इसी के बाद उन दोनों के बीच मित्रता हो गई थी। अब हम तीसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं। बिंबिसार का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था उनका बनाया एडमिनिस्ट्रेशन। माना जाता है कि मगध साम्राज्य में 80,000 गांव थे। हर गांव की अपनी एक असेंबली हुआ करती थी, जिसका एक विलेज हेडमैन हुआ करता था। उसे ग्रामक कहा जाता था। बिंबिसार ने उचित टैक्स कलेक्शन के लिए अधिकारियों की एक चेन ऑफ कमांड भी बनाई थी, जिसके साथ जुडिशियरी, मिलिट्री और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी उन्होंने हाई रैंक ऑफिशियल नियुक्त किया था। बिंबिसार ने अपनी प्रजा और साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए आर्मी के साथ साथ अंग प्रदेश में नेवी भी बनाई थी। महाराज बिंबिसार बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन दोनों धर्मों का समर्थन करते हुए इन धर्मों के मॉन्क के लिए मुफ्त सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई थी। इन्हीं कारणों के वजह से महाराज बिंबिसार लोगों के राजा माने जाते थे। पर बिंबिसार के नसीब में भी इन सारी सुख सुविधाओं के बाद भी गहरा अंधकार लिखा था। बिंबिसार अपने बेटे अजातशत्रु को उचित उत्तराधिकारी मानते थे। उन्होंने अजातशत्रु को अंग प्रदेश की जमींदारी सौंपी थी, पर महत्वाकांक्षी अजातशत्रु की नज़र उनके पिता के पूरे साम्राज्य पर थी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार गौतम बुद्ध के विरोधी देवदत्ता के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी।
हालांकि जैन स्क्रिप्ट के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को केवल बंदी बनाया था, जिसके बाद बिंबिसार ने खुदकुशी कर ली थी। आगे हम जानेंगे अजातशत्रु और उनके शासनकाल के बारे में। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।